नमस्कार, बहुत स्वागत है। कर्मचारियों को लेकर बड़ी खबर है। कर्मचारियों के लिए एक बड़ा अपडेट है जिसमें फिटमेंट फैक्टर से नहीं, इस तरीके से बढ़ेगी उनकी सैलरी। कर्मचारियों को लेकर लगातार सरकार की तरफ से नए अपडेट सामने आ रहे हैं। सरकार की तरफ से कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कई अपडेट हाल में आए हुए हैं। ऐसे एक बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर आप देख पाएंगे जिसमें कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर एक नया फार्मूला दिया गया है। 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा अपडेट है। फिटमेंट फैक्टर से नहीं, इस तरीके से उनकी सैलरी में बढ़ोतरी होने वाली है। यह वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप भी एक सरकारी कर्मचारी हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। केंद्रीय कर्मचारियों के अंदाज़ा लगा रहे हैं कि 8वें कमीशन लागू होते ही फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से उनकी सैलरी में ग्रोथ होगी, यानी वृद्धि होगी, सैलरी बढ़ जाएगी। लेकिन हाल ही में 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा अपडेट जारी हुआ है। अपडेट के माध्यम से पता चला है कि अब फिटमेंट फैक्टर से नहीं बल्कि इस नए तरीके से इन कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी। अब आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जारी हुई इस अपडेट को विस्तृत रूप से। यहाँ पर केंद्र सरकार ने जारी 2025 में 8वें पे कमीशन की घोषणा किया। इस घोषणा के बाद से ही सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद बढ़े हुए फिटमेंट फैक्टर से उनकी सैलरी में काफ़ी इजाफा हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है। 8वें वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों की जो सैलरी है उसमें सिर्फ फिटमेंट फैक्टर से ही बढ़ेगी। सैलरी अन्य कारणों से भी बढ़ेगी जो कि आपको जानना चाहिए। अब चलिए जानते हैं कि और किन तरीकों से इन कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने वाली है। फिटमेंट फैक्टर की अगर बात करते हैं तो फिटमेंट फैक्टर से कैसे बढ़ती है सैलरी, इस चीज़ को आपको समझना होगा, तभी आपको अन्य तरीके समझ में आएंगे। फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर होता है जिसका इस्तेमाल सरकार सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को रिवाइज करने के लिए करती है। वहीं 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 होने का अनुमान है। ये सरकार के ऊपर है वो कितना करती है। वर्तमान में 2.57 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर लगा हुआ है। अब अगर 2.86 फिटमेंट फैक्टर 8वें वेतन में होता है, अगर ऐसा हुआ तो सरकारी कर्मचारियों का जो मूल वेतन है वर्तमान में वो 18,000 रुपये अभी है, बेसिक सैलरी इसको बोलेंगे। ये बढ़ करके 8वें वेतन आयोग में 51,000 हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी सिर्फ इसी से बढ़ेगी। अब आप इस फार्मूले से बढ़ेगी सैलरी, इसको जानिए। दरअसल फिटमेंट फैक्टर का असर सिर्फ बेसिक सैलरी पर होता है, जबकि ग्रॉस सैलरी इससे अलग होती है। इसके अलावा वेतन में अन्य घटक भी शामिल होते हैं जिनकी वजह से सैलरी में इजाफा होता है। जैसे सरकार ने डीए बढ़ाने को कहा है तो उसका असर भी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर होगा। इसको एक उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे बेसिक सैलरी 7,000 रुपये जो 6वें वेतन में थी, 7वें में जब 2.57 हुआ तो 7,000 से बढ़ करके यहाँ पर 18,000 रुपये हो गई थी। ये कर्मचारियों का जो न्यूनतम अपने निचले स्तर के कर्मचारी को बेसिक सैलरी 18,000 रुपये वर्तमान में है। लेकिन वास्तविक बढ़ोतरी की बात अगर करते हैं तो लेवल 1 से 3 के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में औसतन सिर्फ 15% की ही वृद्धि हुई थी। वहीं 6वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था, लेकिन वेतन और पेंशन में 54% तक की बढ़ोतरी हुई थी। अब आप देख सकते हैं कि जो फिटमेंट फैक्टर 1.86 था उसमें 54% की बढ़ोतरी की गई 6वें में, लेकिन 7वें में 15% की बढ़ोतरी की गई, जबकि फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। यानी ये साफ है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर चाहे जो हो उसका असर सिर्फ मूल वेतन पर होता है। ग्रास सैलरी आप कितनी बढ़ेगी इसको आपके लेवल, भत्ता और अन्य घटकों पर निर्भर करेगा। आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग के 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है।
और 1 जनवरी 2026 से अगर लागू नहीं होता है तो भी आपको सैलरी और पेंशनर को पेंशन का लाभ 1 जनवरी 2026 से एरियर के रूप में मिलेगा। इसलिए वह निश्चिंत रहें, लगातार खबरें देखते रहें, वीडियो को लगातार लाइक और शेयर करते रहें और निवेदन सभी से रहेगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।